इधर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी ने उनके डीएनए वाले बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान को गैर जिम्मेदाराना, गंदा और शर्मनाक बताया, तो साथ ही कांग्रेस पर देश को बांटने की कोशिश के आरोप भी जड़ दिए। ये बहुत पीड़ादायक है और मैं बिहार से आता हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने बिहारी मिट्टी पर। तो मैं जरा नवनिर्वाचित नियुक्त मुख्यमंत्री तेलंगाना को एक नेक सलाह देना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आंध्र तेलंगाना काडर के बहुत से आईएएस आईपीएस जो बिहार मूल के हैं वो भारत के योग्य भी अफसर बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं। तो उनका डीएनए क्या है मिस्टर मुख्यमंत्री, ये आपको समझने का मौका खुद मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहिए। Mr. Chief Minister of Telangana, you have made a very irresponsible statement, a shameful statement. Please don't forfeit your political and moral authority. Yanamula Revanth Reddy ane nenu सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तेलंगाना का सीएम बनने के पहले ही बीजेपी के तमाम नेता रेवंत रेड्डी पर टूट पड़े। पार्टी की पूरी पलटन रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान को शर्मनाक बताने लगी। कांग्रेस पर देश को विभाजित करने का इल्जाम लगाने लगी। कांग्रेस आलाकमान को भी निशाना बनाने लगी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनका डीएनए तेलंगाना का है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। इस कथित बातचीत में रेवंत रेड्डी ने यह भी दावा कर दिया था कि केसीआर की जाति कुर्मी और तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। जाहिर है बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल गया और पार्टी की पूरी पलटन कांग्रेस को कोसने लगी। बिहार और पिछड़ा वर्ग के अपमान का हवाला देकर बीजेपी नीतीश कुमार को भी चुप्पी तोड़ने की चुनौती देने लगी। ये बहुत ही कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से बिहार का डीएनए बहुत अच्छा है जी। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से ओछी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस को और हमारे नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों पर गालियां पड़ रही है और ये चुप बैठे हुए हैं। हम बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, हम बिहार के लोग ईमानदार हैं, मजबूत हैं, मेहनतकश हैं, लेकिन ये बिहार के लोगों पर जिस प्रकार से गालियां पड़ रही है, ये जनता उसका जवाब देगी। अभी हाफ हुए हैं, अगले बार साफ हो जाएंगे कांग्रेस। जो बिहार के डीएनए को लेकर जो वक्तव्य दिया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, शर्मिंदगी भरा और देश की एकता को तोड़ने वाला है। ये क्या राज्यों के डीएनए की तुलना की जाएगी? क्या मतलब है इसका? सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है? अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पार्टी की ओर से और बिहार के लोगों के द्वारा जबरदस्त इसका प्रतिकार किया जाएगा। Of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India.
मंगलवार को लोकसभा में डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोबर कहकर तूफान खड़ा कर दिया था और डीएमके के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। हालांकि कांग्रेसियों ने भी सेंथिल कुमार की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो लगे हाथ उनसे माफी की मांग भी कर दी। बाद में सेंथिल कुमार ने सफाई दी और दोबारा ऐसा न बोलने का वादा भी किया। Because the same statement was made during another session of Parliament around 1.5 months back. And if we say that it is a controversial statement, then members who were there inside, including the Home Minister who introduced the bill, he was there. Members of BJP, they are there. Members of our alliance are there. And so many other members were there, speakers there, chairperson was there. If anything was controversial, they would have raised it then and there. But since I have addressed it already before and it has not been this thing, my intention was not to hurt anybody of any this thing. लेकिन अगले दिन ही रेवंत रेड्डी के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस विरोध का नया मसला दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।